हम लोग एक छोटे से गांव से और 10th 2022 में जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसके मद्देनजर रखते हुए फिजिक्स का एक छोटा सा चैप्टर विद्युत धारा के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो मेरा एक छोटा सा चैनल है मस्ती MGS 0.2, इसके माध्यम से एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके बीच एक अच्छा संदेश जाए और उसके पढ़ाई में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। तो आज हम लोग विद्युत धारा के AC और DC धारा में अंतर को जानेंगे। तो DC धारा को हम लोग हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं और AC धारा को हिंदी में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। DC का मतलब होता है डायरेक्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, और AC का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। ये कहने का मतलब है कि DC जो धारा है, इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो यह सीधे चलता है, और अल्टरनेटिव जो करंट होता है ये रुक रुक के चलता है, ऐसे चलता है। डिस्ट धारा जो होता है डायरेक्ट करंट, यह प्लस से माइनस की ओर चलता है। यानी कहने का AC जो धारा होता है ये रुक रुक के चलता है। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि यह दिष्ट धारा जो होता है एक नाली के समान होता है, यानी जिधर ही ढलाव मिला उधर ही क्या होता है, चला जाता है। और अल्टरनेटिव करंट जो होता है प्रत्यावर्ती धारा, ये गर्म पानी की तरह होता है, खौलता रहता है, जहां भी रखो ये खौलता रहता है। इसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसको हम लोग रोक कर नहीं रख सकते हैं, और दिष्ट धारा को हम लोग रोक कर रख सकते हैं। अब कैसे रोक कर रखेंगे? मान के चलो कि एक नली होगा, यदि नली के जब किसी तरफ ढलाव रहता है तो उस नली का पानी उसी की तरफ जाता है। जब उस नाली को दोनों तरफ बराबर कर देते हैं, सेम पल्स बराबर कर देते हैं, तो नाली का पानी रुक जाता है। उसी प्रकार दिष्ट धारा को लेते हैं, यदि दोनों तरफ इसको प्लस कर दिया जाए तो इसको भी स्टोर करके रोक कर रखा जा सकता है। लेकिन अल्टरनेटिव करंट जो है यह गर्म पानी की तरह होता है, इसको हम लोग रोक कर नहीं रख सकते हैं। यह जब ऊपर की तरफ रहता है तो यहाँ पर इसका प्लस रहता है, यानी रुक रुक कर जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। ये रुक रुक कर चलता है, इसीलिए इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, और इसको स्टोर कर सकते हैं। अब आता है ये बताओ कि सबसे घातक धारा कौन होता है? तो एग्जांपल पर लेते हैं, ये जो है डायरेक्ट धारा, ये बहुत तेजी से चलता है, यानी ये बहुत तेजी से चलता है। जैसे प्रकार 1600 मीटर का दौड़ ले लेते हैं, आर्मी वाला दौड़। तो आर्मी वाला दौड़ में लड़का क्या करता है, तो बहुत तेजी से कम समय में उसको दौड़ पूरा करना होता है, तो वो बहुत तेजी से दौड़ता है। तो उसी प्रकार दिष्ट धारा भी होता है। और अल्टरनेटिव धारा को लेते हैं, तो 10 किलोमीटर का दौड़ ले लेते हैं, उसमें समय ज्यादा होता है, वो धीरे धीरे जाता है। तो अल्टरनेटिव धारा जो होता है बहुत आराम से चलता है, और जो डिस्ट धारा जो होता है ये तेजी से चलता है। इसी के कारण यह ज्यादा घातक होता है, और ये जो होता है कम घातक होता है, दिष्ट धारा जो है इसका खोज एडिसन ने किया था, एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और प्रतिवर्ती धारा का खोज
निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने किया था। निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब करते हैं, क्वेश्चन आता है कि दिष्ट धारा सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा कि प्रत्यवर्ती धारा। तो जो तेजी से चलेगा, दौड़ते हुए जाएगा, बताओ संतोषनी के चला कि जो बहुत तेजी से दौड़ते हुए जाएगा तो ज्यादा दूरी तक तय करेगा। एकदम ज्यादा तेजी में जाएगा तो बहुत जल्दी ये हाफ जाएगा। ज्यादा दूरी तय करेगा तो तेजी से जा रहा है और सीधे जा रहा है तो ज्यादा दूरी तक तय नहीं कर सकता है, ये बहुत कम दूरी तय करता है। और यह धीरे धीरे आराम करके जा रहा है, सुत के जा रहा है। ये क्या करता है? ज्यादा दूरी तय करता है। क्या करता है? ज्यादा दूरी तय करता है। ये जो होता है बहुत पावरफुल होता है। दिष्ट धारा जो होता है अधिक पावरफुल होता है। इसकी क्षमता क्या होती है? क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है, और इसकी क्षमता कम होती है। दिष्ट धारा की क्षमता अधिक होती है और अल्टरनेटिंग धारा, प्रतिवर्ती धारा का क्षमता कम होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। अगर मान लो कि कोई बैटरी है और बैटरी से कोई तार जोड़ के दिल्ली तक ले गए और वहां पर हम पूछेंगे कि वहां बॉल एक जोड़ दिए तो पूछेंगे कि बॉल वहां जल रहा है, तो बॉल वहां जलेगा चलवा, यहाँ से डिस्ट धारा का वहां पर जाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन वही जब प्रत्यवर्ती धारा रहेगा, यहाँ से जुड़ के वहां पूछेंगे कि हाँ बॉल वहां बढ़ रहा है, तो वो बढ़ेगा, क्योंकि यह ज्यादा दूरी तय कर सकता है, जबकि डिस्ट धारा ज्यादा दूरी तय नहीं करता है। अब ले लेते हैं चार्जर में ले लेते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि क्या मोबाइल जो है किस धारा के चलते चार्ज होता है, किस कारण चार्ज होता है, किस धारा पर चार्ज होता है? तो मोबाइल जो है ये डिस्ट धारा पर चार्ज होता है। मोबाइल जो है डिस्ट धारा पर चार्ज होता है। हमारे घरों में प्रत्यवर्ती धारा आता है। कौन सा धारा आता है? प्रत्यवर्ती धारा, ये वाला धारा आता है। लेकिन जो मोबाइल का चार्जर होता है ये वाला लिटका देते हैं। हमारे घरों में प्रत्यवर्ती धारा आता है। मान के चलो ये चार्जर है, इसका 2 पिन है और यहाँ से एक USB जोड़ा होता है। मोबाइल चार्जिंग का पिन रहता है। तो ये वाला जो है चार्जिंग है, इसमें जो यंत्र होता है रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर होता है, ये क्या करता है? ये जैसे इस प्लग को हम लोग बोर्ड में जोड़ते हैं तो इधर से प्रत्यवर्ती धारा इसमें आता है और रेक्टिफायर क्या करता है कि AC धारा को DC में बदल देता है। यानी यहाँ से जो धारा जाता है ये कौन सा धारा है? DC धारा है। तो कोई क्वेश्चन करता है कि ये बताओ कि मोबाइल हमारा किस धारा के चलते चार्ज हुआ, किस धारा के कारण चार्ज हुआ? तो DC धारा के कारण हुआ। लेकिन वहां से कौन सा धारा आ रहा था? यहाँ पर अल्टरनेटिंग धारा, प्रत्यवर्ती धारा आ रहा था। और यहाँ पर कौन सा धारा पहुंचा? डायरेक्ट धारा पहुंचा, डिस्ट धारा पहुंचा। तो यहाँ पर AC से DC में कौन बदला? रेक्टिफायर बदला। अब क्वेश्चन पूछता है कि AC से DC में तो बदल गया, लेकिन DC को भी तो AC में बदलना पड़ेगा ना। तो DC से AC में कौन बदलता है? इसको बदलता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर DC से AC में कौन बदलता है? इसको बदलता है इन्वर्टर। इन्वर्टर इसको कौन बदलता है? इन्वर्टर। जब ले लेते हैं, मान के चलो कि लैपटॉप का चार्जर ले लेते हैं। लैपटॉप का चार्जर हो गया, इधर भी एक पिन रहता है, यहाँ से एक पिन रहता है बोर्ड में घुसने वाला, और इधर से पिन रहता है लैपटॉप में घुसने वाला। तो ऊपर रहता है रेक्टिफायर और नीचवा जो रहता है इन्वर्टर रहता है। नीचवा क्या रहता है? इन्वर्टर।
तो यहाँ से इसको मिल रहा है प्रत्यवर्ती धारा। जैसे ही इसमें प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, इसको डीसी यानी एसी डीसी धारा को यहाँ पर ले लेते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं। यहाँ से एक बैटरी को जोड़ देते हैं, तो बैटरी को तो चार्ज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से जैसे इसको बोर्ड में जोड़ते हैं तो यहाँ से करंट कौन से जाता है, एसी धारा जा रहा है। एसी धारा जो जा रहा है तो यहाँ से कहाँ पहुँचता है, बैटरी में, और बैटरी चार्ज हो जाता है। जैसे ही लाइन खत्म होता है, कटता है, तो ये बैटरिया क्या करता है, यहाँ से वही एसी धारा को इसमें भेजता है और इन्वर्टर उसको काफी में बदल लेता है। उधर से डीसी धारा आ रहा है, बैटरी से डीसी धारा आ रहा है, जैसे इसमें प्रवेश करता है तो इन्वर्टर उसको एसी में बदल देता है। तो इस प्रकार हम लोगों का जो एसी और डीसी है कार्य करता है।